नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। तमाम बड़ी खबरों पर आज हम आपको एक एक चीज की एक्सरे रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, लेकिन बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस समय त्रिची एयरपोर्ट से मिल रही है दर्शक, और यह खबर आपको क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आ गई और यह तकनीकी खराबी आप इस मैप से समझिए। एक विमान 2 घंटे से एक ही रूट को फॉलो कर रहा है। त्रिची एयरपोर्ट पर विमान में खराबी आई है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों कि आखिर हुआ क्या है, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले यह बता दूं कि इस प्लेन में कई सारे यात्री सवार हैं, कई सारे यात्री, 100 से ज्यादा इनकी संख्या है और 2 घंटे से यह विमान हवा में है। आप सोचिए कि यहां से यहां ये जो आपको ग्रीन दिख रहा है बोल्ड लाइन, यहां पर एक के बाद एक AX-B613 ये चक्कर लगाता जा रहा है और अब 140 यात्री, हमारी टीम बता रही है 140 यात्री हवा में 2 घंटे से सिर्फ एक ही रूट पर उड़ रहे हैं। सोचिए आप, सांसें अटक गई हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। एयरपोर्ट के बाहर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौजूद है और आप सोचिए पुलिस की टीम एक एक जगह पर तैनात कर दी गई है। कोई भी दिक्कत आएगी तुरंत एक्शन लिया जाएगा दर्शकों, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और आप सोचिए जैसे ही ये जानकारी आती है उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को, एम्बुलेंस को तुरंत एयरपोर्ट की तरफ मूव किया जाता है और वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। हाइड्रोलिक सिस्टम जो विमान में रहता है उसमें खराबी की बात सामने आई है, लेकिन अब क्या वजह है ये आप देखिए। अभी तक ये घूम रहा है, तकनीकी खराबी अभी तक पहली वजह हमें सामने आई है और आपको ये मैं लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं दर्शक। जो हमारे पास मैप के जरिए जानकारी आ रही है वो ये है कि ये 2 घंटे से घूम रहा है, 2 घंटे से घूम रहा है। आप सोचिए, लेकिन 141 यात्री इसमें सवार हैं, 141 इनकी संख्या है। आप सोचिए कि अगर प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम जाम हो जाएगा, यानी जो टायर नीचे लैंडिंग के लिए होते हैं अगर वही नहीं खुलेंगे, प्लेन में खराबी आ जाएगी तो क्या होगा, लैंडिंग कैसे होगी, यही सबसे बड़ी बात है। और अभी जो हमें तकनीकी जानकारी मिल रही है वो यही है, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बेली लैंडिंग कैसे कराई जाएगी। और इस लैंडिंग की वजह से ही ये एक के बाद एक कई चक्कर एक ही जगह पर काट रहा है। और अभी तक हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आ गई, ये जानकारी तो मिल गई है, लेकिन लैंडिंग कैसे होगी यही सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि ट्रेंड होते हैं पायलट्स, लेकिन फिर भी खतरा है क्योंकि इसमें 141 संख्या है यात्रियों की। आप सोचिए सबकी सांसें अटकी हुई हैं, होगा तो होगा क्या। क्योंकि आप देखिए एक तरफ डॉक्टर्स की टीम तैनात है, एम्बुलेंस आ गई है, क्योंकि अगर जरा सी भी गड़बड़ होती है तो फिर कहा नहीं जा सकता कि होगा क्या। लेकिन भगवान ना करे ऐसा हो, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए अब पायलट की सूझबूझ, बहुत हद तक सब कुछ निर्भर करता है उस पर। कई जगह पर कई बार ऐसी खराबियां आती हैं, लेकिन अब पूरी तरह से प्रशासन तैयार है दर्शक, और इस तैयारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक एक करके एयरपोर्ट पर प्रशासनिक अधिकारी और साथ ही साथ जो मैप मैं आपको दिखा रहा हूं इसी पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई हैं दर्शकों? क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो सभी को इंतजार रहता है कि आगे क्या किया जाएगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है दर्शकों। इस खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट हम आपको देने वाले हैं, लेकिन अब आपको आज न्यूज का एक्सरे क्या दिखाने वाला है एक एक करके आपको सारी जानकारी देता हूं। आइए, सबसे पहले खबर हमारी, आखिर कब तक दर्शकों मंदिरों पर, मूर्तियों पर, शोभा यात्रा पर यह पत्थरबाजी होती रहेगी। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में
पत्थरबाजी हुई। क्या हुआ है इसकी पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन आज सवाल ये, आखिर कब तक ये होता रहेगा दर्शकों, कब तक होता रहेगा? और आज शुरुआत में सीधे एक सवाल से करता हूं। यह सवाल एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी से है। सवाल ये कि आप अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कितना वक्त, कितना समय निकाल पाते हैं? यह सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा है ओवैसी साहब, क्योंकि आपका अगर मैं हाल में दिया गया कोई भी बयान उठाकर देख लूं तो आप सिर्फ मस्जिद मस्जिद वक्फ की संपत्ति करते करते थकते नहीं। और शायद यही वजह है कि आपका ध्यान, आपका फोकस आपके संसदीय क्षेत्र में नहीं है, वहां से भटक चुका है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है और इसका सबूत आज मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ओवैसी साहब, आपको जो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए और देश की तमाम जनता इन तस्वीरों को देखे। ये तस्वीर हैदराबाद की है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। देख लीजिए ओवैसी साहब तस्वीर। कट्टरपंथियों ने हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने का एक प्लान बनाया हुआ है और हैदराबाद में क्या कर रहे हैं, देवी मां की पूजा होती है जिस पंडाल में, वहां पर जहां माता को पूजा जाता है, उपासना में 9 दिन भक्त उपवास रखते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हीं की प्रतिमा को खंडित कर दिया है। मूर्ति को पटके जैसा। सोचिए जरा क्या बीत रही होगी वहां के लोगों पर। और कौन है ये लोग जो कर रहे हैं, मूर्ति को निशाना बना रहे हैं। ना सिर्फ निशाना बनाया गया दर्शकों, बल्कि पत्थरबाजी तक हुई। तो असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद है वहां के, क्या ये तस्वीर देखने के बाद आप कुछ बोलेंगे या भी आप वक्फ की बातें करेंगे? जिस तरह वक्फ को लेकर आप आवाज उठाते हैं, क्या नवरात्रि में पंडाल पर हुए अटैक को आप देखेंगे, उसको लेकर आवाज उठाएंगे? सोचिए दर्शकों। लेकिन जब इस तरह मूर्ति को खंडित किया गया तो हैदराबाद में हिंदूवादी संगठन सड़कों पर आ गए हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार? मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, ईदगाह छीन लेंगे, जमीनात छीन लेंगे। एक के बाद एक से बढ़कर एक, ये बयान असदुद्दीन ओवैसी के। जब से वक्फ कानून में संशोधन की बात छिड़ी, तब से हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी इसके विरोध में थमते नहीं दिख रहे। ओवैसी के बयानों की धार दिन ब दिन धार धार होती जा रही है और इन्हीं बयानों की धार बढ़ाते बढ़ाते असदुद्दीन ओवैसी शायद हैदराबाद में क्या हो रहा है इस पर ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पा रहे। इसलिए तो कट्टरपंथियों ने कुछ घंटों के अंदर ही हिंदुओं की आस्था को छलनी करने के लिए अष्टमी से ठीक पहले मां दुर्गा की प्रतिमा को खंडित कर दिया। जब सुबह मंदिर के कपाट खुले, लोग अंदर गए तो माता की खंडित मूर्ति को देखकर सबके होश उड़ गए। हिंदूवादी संगठन के लोग इसके विरोध में सड़क पर उतर आए, पुलिस स्टेशन पर जाकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची। बीजेपी नेता माधवीलता ने भी इस घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया और अल्टीमेटम दे डाला कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़े नहीं गए तो थाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे भगवान के प्रति दूषण करना या मूर्तियों के ऊपर हाथ लगाने पर किनप के बार वो हाथ कटेंगे जो हाथ आगे बढ़े हैं, उनका जीभ कटेगा जो हमारे भगवानों के ऊपर दुर्भाषण गलत बात कहेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर यानी यही समय पर कल तक अगर नहीं हुआ तो दशमी का पूजा खत्म कर कर मैं स्वयं जाकर पुलिस स्टेशन के सामने धरने पर बैठूंगी। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठाई। अभी समय आ गया है भारतवर्ष में एक ऐसे सनातन बोर्ड बनने का जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर छोटा सा बड़ से लेकर बड़ा मंदिर तक, हर सनातन मंदिर को जाकर उस बोर्ड के अंदर रहना चाहिए।
ये तो साफ है कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया गया। कट्टरपंथी लगातार सनातन को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग अब तेज हो गई है। दर्शकों, ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी के सांसद रहते हुए हैदराबाद में मंदिर और हिंदू देवी देवताओं को निशाने पर लिया गया। इससे पहले भी हैदराबाद में हिंदुओं की भावनाओं को तार तार किया गया है। और दर्शकों, जब हम किसी भी खबर का एक्सरे करते हैं तो उसकी एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। और अब मैं आपको हैदराबाद का इतिहास बताता हूं कि आखिर हुआ क्या क्या है। और इस पर अब असदुद्दीन ओवैसी तो चुप हैं, लेकिन माधवी लता ने आवाज बुलंद कर दी है। पहले जान लीजिए, 26 अगस्त को रक्षापुरम इलाके में भूलक्ष्मी मंदिर को निशाना बनाया गया। रात के समय कुछ लोगों ने मंदिर में मौजूद मूर्ति को खंडित कर दिया दर्शकों, जबकि मंदिर से पुलिस स्टेशन मात्र 450 फीट की दूरी पर है। बड़ी संख्या में लोग रात में मंदिर के अंदर जमा हो गए। मूर्ति खंडन करने का गुस्सा जाहिर किया। लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की दर्शकों। बीजेपी नेता माधवी लता प्रदर्शन में शामिल हुई और असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछे। अब इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, 5 सालों में इस मंदिर पर 5 बार हमला हुआ है। यह महज इत्तेफाक नहीं है। 2 साल पहले विनायक मंडपम में हमला किया गया था दर्शकों, और फिर से यह हमला किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, क्या असदुद्दीन ओवैसी इस पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं, इस पर कुछ नहीं बोलेंगे? क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ आए दिन साजिश हो रही है और साजिश को तोड़ने का बीड़ा उठा लिया है। अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वो हिंदुओं को जगाने के लिए 18 अक्टूबर से, आपको बता रहा हूं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं दर्शकों। पीएम मोदी और सीएम योगी की तरह गिरिराज सिंह भी साफ साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। साथ ही गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि हिंदू त्योहारों पर पत्थर चलते तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी सुना है हिंदुओं ने किसी और के धार्मिक स्थल पर या फिर धार्मिक यात्रा पर पत्थर चलाए हैं? आपने सुना है क्या? नहीं सुना तो गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थर खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। सुना आपने? एक तरफ भारत में ही नफरती गैंग एक्टिव है दर्शकों, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियां बढ़ गई हैं। और ऐसा लग रहा है कि वहां की सोच यहां आ गई है भारत में। मंदिरों में तोड़फोड़ वहां होती है दर्शकों, हिंदुओं पर हमले होते हैं। लेकिन यूनुस सरकार ने नवरात्र में हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया था, लेकिन वो आश्वासन और भरोसा सिर्फ आश्वासन ही रह गया दर्शकों, क्योंकि नवरात्र में ही हिंदुओं के शक्ति पीठों में से एक जेशोरेश्वरी मंदिर में काली मां का मुकुट चोरी हो गया। सोचिए आप, नवरात्र में, और सीसीटीवी फुटेज देखिए आप, ये सुरक्षा हो रही है मंदिरों की। यानी बंगाल सरकार, बांग्लादेश सरकार, माफ कीजिएगा, सिर्फ दिखावा कर रही है। इसका सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। तस्वीरों में एक शख्स मंदिर में आता है, इधर उधर देखता है और फिर धीरे से माता के मंदिर से मुकुट निकाल लेता है। इसके बाद मुकुट को अपनी टी शर्ट के अंदर छिपाता है, ये देखिए आप। और मंदिर के पुजारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे जैसे ही वो मंदिर में सफाई करने के लिए पहुंचे तो मुकुट गायब था। ये सुरक्षा हो रही है। लेकिन बांग्लादेश में नवरात्र में महापाप हुआ है दर्शकों। बांग्लादेश की धरती पर भी कई शक्तिपीठ हैं, आपको पता है। बांग्लादेश के सतखीरा में जेशोरेश्वरी मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में से एक है ये शक्तिपीठ। 27 मार्च 2021 को पीएम जेशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे थे। पीएम मोदी ने मंदिर में मुकुट रखा था। प्रतीकात्मक इशारे के तौर पर
मुकुट को रखा गया था, लेकिन अब सोचिए आप, वहां पर ही चोरी हो जाती है। अब मुकुट चोरी होने के बाद से भारत ने इसका कड़ा विरोध जताया, दर्शकों जताना भी चाहिए। भारत ने बांग्लादेश सरकार से जल्द एक्शन की बात कही है। और देखिए जरा, मां काली का मुकुट क्या वापस मिलेगा, अब सवाल ये, क्योंकि मुकुट चोरी पर भारत ने जांच की भी मांग उठाई है। भारतीय उच्चायोग ने मुकुट चोरी पर बयान भी जारी किया, मुकुट वापस लाने के लिए कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। यानी भारत में अब भी फिक्र की जा रही है, लेकिन किस तरह से अभी जो तस्वीर आपको मैंने दिखाई बांग्लादेश में, वो क्या ठीक होगी, ये सवाल बना हुआ है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आज आपको दिखाने वाला हूं। आज अखिलेश यादव सड़कों पर उतर आए और इधर योगी आदित्यनाथ पूजा में व्यस्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बवाल हो गया दर्शकों आज, और आज वही खबर मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये बवाल अब आगे तक जाएगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है दर्शकों। उत्तर प्रदेश की उस खबर की मैं बात करने जा रहा हूं जो दिन भर से सुर्खियों में रही है, सुनिए आप भी। जयप्रकाश जयंती के मौके पर लखनऊ की तस्वीर पहले देख लीजिए। यूपी पुलिस और समाजवादी पार्टी के बीच अखाड़ा बन गया लखनऊ। अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में जाकर जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करना चाहते थे, लेकिन यूपी पुलिस ने निर्माण कार्य जारी होने और सुरक्षा का हवाला देते हुए जाने से रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बैरिकेडिंग की गई थी, टीन शेड से गेट को ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस कर्मियों से काफी गहमा गहमी चली वहां पर, और आखिरकार अखिलेश यादव ने अपने आवास के बाहर ही जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। यानी एक तरफ सपा नेता सड़क पर जेपी नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के लिए बवाल काट रहे थे, तो उधर सीएम योगी आदित्यनाथ, दर्शकों सारी खबर जारी थी। योगी आदित्यनाथ आज दुर्गा नवमी के मौके पर अपने आवास में कन्या पूजन कर रहे थे, हवन कर रहे थे, कन्या भोज करा रहे थे, लेकिन शायद अखिलेश यादव को यह पसंद नहीं आया, नागवार गुजरा, इसलिए उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा, सीएम खुद तो त्योहार मना रहे हैं और हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। लेकिन आप सोचिए, यह बवाल चल रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। बताओ, हम समाजवादियों को त्योहार भी नहीं मनाने दे रही है, हम लोगों को भी नहीं मनाने दे रही, अपने प्रेस के साथियों को भी नहीं मनाने दे रही है, पुलिस कर्मियों को भी नहीं मनाने दे रहे हैं। और सोचिए क्या साजिश है, खुद त्योहार मना रहे हैं और हम लोगों को त्योहार नहीं मनाने दे रहे हैं। ये अगर त्योहार नहीं होता, आज ये त्योहार नहीं होता, तो ये बल्लियां और ये बैरिकेडिंग और टीन के शेड समाजवादियों को नहीं रोकता। और दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया था कोई अपडेट आएगा त्रिची से जुड़ी हुई खबर का तो दूंगा। इस समय एक और अपडेट आपको बता रहा हूं कि विमान का फ्यूल अब धीरे धीरे से खत्म होने जा रहा है, और उसकी तस्वीर देखिए जरा आप। धीरे धीरे ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये बता रही है कि इसका फ्यूल अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे फ्यूल कम होगा वैसे वैसे लैंडिंग का समय नजदीक आएगा दर्शकों। और ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए जरा, मैंने अब आपको क्लोज करके दिखा दिया। पहले जो चक्कर थे वो यही चक्कर थे दर्शकों जो आपको दिखा रहा हूं। ये चक्कर अब बढ़ते जा रहे हैं। प्लेन जैसे जैसे चक्कर लगाता रहेगा वैसे वैसे, फिर कह रहा हूं मैं आपको, वैसे वैसे फ्यूल खत्म होगा, और फ्यूल खत्म होगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी क्योंकि इसे लैंड करवाना है। एक बार हम वॉल 1 पर इस तस्वीर को दिखाएंगे और आपको समझाएंगे किस तरह से अभी इस समय वहां के हालात बने हुए हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए जरा इधर, क्योंकि यहां एक एक चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं। ये आप देखिए, ये है तमिलनाडु का त्रिची एयरपोर्ट यहीं पर स्थित है, और यहीं पर ये प्लेन एक के बाद एक कई चक्कर लगा रहा है दर्शकों। लेकिन एयर इंडिया के विमान की सेफ लैंडिंग कराना बहुत बड़ी चुनौती है, और यही तो सबसे बड़ी बात है।
लेकिन इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहा हूं कि इस चुनौती को पार कर लिया गया है। एयर इंडिया के विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। विमान में 140 यात्री जो सवार थे सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी आपको और अपडेट्स देंगे। सबसे बड़ी बात ये, अच्छी बात ये कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। आप सोचिए, इतने सारे यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी, लेकिन अब बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि विमान ने सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। और ये जो लैंडिंग है, इसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। एयर इंडिया के एक्सप्रेस ये जो विमान था, इसने सुरक्षित लैंडिंग कर ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाहर की एम्बुलेंस की संख्या बहुत ज्यादा थी। कोई भी दिक्कत आती उससे पहले ही निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई थी। लेकिन त्रिची एयरपोर्ट पर विमान की अब अच्छी बात यह है कि सेफ लैंडिंग करा दी गई है। और एक और खबर मैं आपको बता रहा हूं कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। सभी यात्री इस समय सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कोशिश बहुत थी, लंबे समय से ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा था और अब सुरक्षित लैंडिंग हुई है। दर्शकों, दोनों तस्वीरें बताइए जरा आप। ये रनवे की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। रनवे पर जो उतरा हुआ है वो मैप के जरिए आप समझिए जरा। रनवे पर AX B613 विमान ये लैंड कर चुका है सेफली, क्योंकि कई यात्री हैं जिनका इंतजार उनके परिचित कर रहे थे, कब लौटेंगे कब आएंगे। लेकिन एकाएक जब इस तरह की तकनीकी खराबी आई हाइड्रोलिक खुलने में, उसके बाद काफी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब स्थिति ठीक है, सुरक्षित लैंडिंग हो गई है। दर्शकों, और इस समय हमारे साथ डॉक्टर गोयल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर गोयल, ऐसी स्थिति जब बनती है, हम भी समझना चाह रहे हैं, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, एकाएक ये खराबी कैसे आती है, इससे कैसे निकला जाता है। सुरक्षित लैंडिंग हो गई है, ये आपको बता दूं, बताइए दर्शकों को सर। हाँ, देखिए, कई बार जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो पायलट को पता लग जाता है अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच है। नॉर्मली लैंडिंग गियर में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्योंकि रास्ते में पायलट रिस्क नहीं ले सकता था, तो इसलिए पायलट ने ये डिसीजन लिया और बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि वो अपने फ्यूल को एग्जॉस्ट करे। और फ्यूल एग्जॉस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर लैंडिंग गियर में किसी प्रॉब्लम के साथ अगर प्लेन लैंड करता है तो अगर फ्यूल से भरा हो तो इट्स लाइक अ बॉम्ब, वो एकदम फट सकता है और आग लग सकती है। और लैंड भी अगर आप करेंगे तो जितने पैसेंजर्स हैं उनकी लाइफ को बड़ा खतरा है। तो ये मेरे ख्याल में मैं मुबारकबाद देता हूँ एयर इंडिया के पायलट को। एक्चुअली एयर इंडिया के जितने पायलट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं और उनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसकी वजह से पायलट ने बहुत होशियारी करी और सेफली पैसेंजर्स को लैंड करा दिया। मैं पैसेंजर्स को भी, पायलट को भी और सबको मुबारकबाद देता हूं और आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन अपने चैनल पे दिखाई। और जिस तरीके से आपने पूरे जो सर्कलिंग कर रहा था उसकी वो दिखाई। डॉक्टर गोयल, जब आप ये बात कह रहे हैं, उसी के ठीक बगल में मैं तस्वीर भी दिखा रहा हूं दर्शकों को। जो प्लेन था उसकी तस्वीर भी सामने आ गई है डॉक्टर गोयल, और तस्वीर सामने चल रही है। आसमान में वो प्लेन हमें दिखाई दे रहा है। लैंडिंग की भी तस्वीरें थोड़ी देर बाद दिखाएंगे। लेकिन आप सोचिए, इतने यात्रियों की सुरक्षा, और जैसा आप बता रहे थे कि पायलट ट्रेंड होता है, लेकिन इस लैंडिंग को जैसा हम पढ़ रहे हैं बेली लैंडिंग कहा गया है, ये कैसे होती है ये भी जरा बता दीजिए। ये ऐसा होता है कि अगर लैंडिंग गियर, मेरा मतलब अगर पहिए ना खुल रहे हो या कोई भी आगे के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो जाए लैंडिंग गियर में, तो नॉर्मली बेली लैंडिंग होती है और बेली लैंडिंग बहुत रिस्की होती है। उसमें कहीं पे कोई भी अड़चन आ गई तो द प्लेन कैन कैच फायर। तो इसलिए
बिल्कुल जब फ्यूल ख़त्म हो गया या बिल्कुल टिप पे था तो पायलट ने हिम्मत करके लैंड करा और बहुत ही मतलब बगैर झटके के और बगैर उसके लैंड बिल्कुल करना पड़ता है। पर अगर बिल्कुल डॉक्टर गोयल, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही सूझबूझ तरीके से इसको लैंड कराया गया और 141 यात्री थे उसमें सवार, लेकिन अब सबकी जान सुरक्षित है और लैंडिंग सुरक्षित हुई है। फिलहाल न्यूज का एक्सरे में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कोहिनूर अलमीरा एंड मैट्रेस निभाएं 7 जन्मों का साथ। पीके फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। भाई हमारी पार्टी जिंदाबाद। और टीन शेड लगा करके कोई रोक नहीं सकता विचारधारा को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जेपी एनआईसी जाने पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव ने यह ऐलान किया है